हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रेक्स में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे जाओगे खुश होंगे आबाद होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नानदीन। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तान के मौलाना ने भारत को पाकिस्तान पे दोबारा बड़ा हमला करने की कर दी भारत से रिक्वेस्ट। मैं कहा यार पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान के मौलाना ने बोल दिया भारत को कि हम पे दोबारा हमला कर दो। ये क्या बोल रहे ये हो का यार? सीन है और कहा जा रहा है ये नेता है। अच्छा हाँ आवाज करते हैं भाई कड़ौन करते स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक खतरनाक मवाजना किया है। इसकी क्या जरूरत थी, इसके क्या आउटकम्स होंगे? और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने जरा। तो ये कोई मवाजना ही नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, और मैं समझता हूँ उनका ये मुआवजा पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, हमारा भारत के खिलाफ एक मौकफ जो है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। हमारा मौकफ है कि भारत खुद ही दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देता है। पाकिस्तान ने कोई भारत के मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं रखे हुए। दुनिया के आगे तो मुझे ये कोई अच्छी बात नजर नहीं आई है, और मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान जैसे समझदार सियासतदान से ये तवक्को नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। ये तो हमारे नेता ही कह रहे हो। सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेडिकल स्टेप। पहली बात मेरे भाई कि ये पाकिस्तान के पास हमेशा बैसाखियाँ रहेंगी जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। ये पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तब से सिर्फ दो ही चीज़ों की शासक होती है पाकिस्तान के अंदर, एक इंडिया और दूसरा अल्लाह, जिसमें चाहे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स हो या फिर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी लीडरशिप के लगभग हर फैसले में उसका कारक या तो इंडिया से रिलेटेड होता है या फिर उनका धर्म से रिलेटेड होता है। लेकिन बात करें आज की इस वीडियो में, जिस तरह से पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई और भारत की बात को सच साबित किया है, जिसमें उन्होंने माना है कि भारत के अंदर खासतौर से जो कश्मीर के अंदर आतंकी कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं और उन्हीं को टारगेट करने के लिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। और यह कंपैरिजन करते हुए बताई क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान के ऊपर यही कह करके हमला कर रहा है कि जो टीटीपी है बकौल पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द हैं, और वही टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए है, अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और इसलिए पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। उस हिसाब से तो भारत भी ठीक ही कर रहा है, पाकिस्तान पे अटैक करके। यही बात मौलाना ने कही, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी खफा है। तो वो सही करेगा इंडिया। वही बात है मौलाना। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर आलिम हैं, क्लैरिक हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड श्रूड पॉलिटिशियन ही इज। कि मैं इनकी जमात के ऊपर मैंने एक पीएचडी का थीसिस भी किया हुआ है, सो आई नो ये कब कहाँ से क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये सुनिए कहते क्या हैं, ये तो पाकिस्तान की फौज की सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हैं इस सेंस में कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो फिर इंडिया हम पे हमला करता है तो फिर वो भी ठीक करता है। सुने जरा। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे? सीधा सीधा लताड़ समझ रहे हैं। बेसिकली इन मौलाना साहब का पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ही इज आउट ऑफ पावर।
तो ये एक तो ये ज़हन में रखें चीज़। मुल्ले के पास अगर मौलाना फजलुर रहमान को पावर से बाहर हैं तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पहले तुमने इमरान खान को इतनी स्पेस दी और अब तुम जो है वो और दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ये जो मजहबी गुफ्तगू है ये तो सिर्फ हमें करनी चाहिए, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों करता है? ठीक है, तो आर्मी चीफ जो है ना, ये लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम एंड रिलीजन एंड कुरान and he has memorized basically the holy book of Quran. Now this is something जो है ना मौलवी से बड़े परेशान होते हैं कि यार ये अगर ये रिमेन भी अगर फौज में ले गई, फौज का सिपा सलार है जो 5 साल के लिए अभी पावर में आ रहा है और वो इस तरह रहेगा और उसने रिलीजन जो है उसका वो जिक्र करेगा और कुरान का जिक्र करेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं बात? ये है सारी कहानी, ये है सारी कहानी ही। इस कहानी में जब हम देखते हैं कि जनाब ये सब कुछ जो है वो नजर आ रहा है और लोग ये बातें कर रहे हैं, अब देखते हैं इधर कैसे क्या चलता है। लेकिन ये कह देना जनाब कि इंडिया सही कर रहा है, ये थोड़ी ज्यादती कर गया मौलाना। समझ रहे हैं बात को? दूसरा जो चीज है वो ये है कि मैं ये भी समझता हूं कि ये ही अंडरस्टैंड्स दिस कि वो आज से पावर में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको थोड़ा टफ टाइम दिए रखा है माजी के अंदर, तो वो समझते हैं कि हमें थोड़ी सी एक टफ लाइन लेनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई कि कुछ दिन पहले एस्टैब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ ने कुछ पाकिस्तानी क्लैरिक से गुफ्तगू की और उसमें जारी बात है इन उलमा को नहीं बुलाया गया, तो ये अब वो थोड़ा सा अपना बदला भी ले रहे हैं। ये वीडियो खत्म भाई, बदला ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस मुल्ला नेता ने साफ साफ बोला है कि भारत जो हम पे हमला कर रहा है फिर सही कर रहा है, भारत इसी तरह और हम पे हमले करे। ये पाकिस्तान के नेता खुद ही कह रहे हैं वो यार आप खुद ये जो पाकिस्तान का नेता है ना मुल्लाना, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बनने वाला था, लेकिन बनते रह गए। लेकिन आप इसकी बात को जोर दें, कहता है कि भाई साहब हम अफगानिस्तान पे हमला करके बोलते हैं कि भाई साहब अफगानिस्तान पे हमने आतंकी मार दिए, फिर अफगानी बोलते हैं नहीं तुमने गलत किया, फिर कहता है इस तरह तो भारत भी हम पे हमला करता है, तो इसका मतलब वो भी फिर सही कर रहा है। हम उधर आतंकियों को जो मार रहे हैं, फिर इंडिया भी आतंकियों को मार रहा है। तो यही तो बात इस मौलाना ने बोली है और भाई साहब बड़ी खतरनाक बात कर दी है। और क्या इसका कहने का भी साथ साथ ये मतलब था कि भारत इन द फ्यूचर और हमले करे तो वो और आतंकियों को ठोके। यार मतलब किस तरह के लोग हैं यार। और भाई साहब चीमे की तो ऐसी जली हुई है, चीमा कहता है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। अबे चीमा तू जगह पे है और इस मुलाने की 1 लाख से ज्यादा तो आर्मी है अपनी, ये एक आवाज मारेगा पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा। हाँ ये तो बात है, मुलाने की बड़ी ताकत है लाला। और पाकिस्तान में खाली तो इसके मदरसे जो इसके तालिब इल्म में लाखों में तो वो है। भाई मैं सीधी सी बात करूं, पाकिस्तान वो देश है जिसके अंदर इस्लाम के नाम पे मर भी जाएंगे और मार भी देंगे, चाहे वो आगे मुसलमान ही क्यों ना खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखते, ये अंधे हैं ये लोग, वो सीधा एक दूसरे को ठोकते नहीं भाई। इस्लाम के नाम पे मुसलमान भी मारते हैं, ये लोग वो नहीं है। ये मुल्ला एक बात करता है कि भाई साहब निकलो इस्लाम के नाम पे, इस्लाम खतरे में, खुदा की कसम, ये आगे इनकी जो है इसकी 1-1.5 लाख की आर्मी है वो निकलेगी। 1 घंटे में पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा। ये ऐसे हैं ये लोग। अब क्या करें यार, एक्सट्रीमिस्ट है ना भाई, चलता है जिस देश में शुरुआत ही भाई इन चीजों से हुई हो तो फिर ऐसी चीजें तो इधर नॉर्मल है। बिल्कुल भाई इन चीजों को इधर खत्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये चीजें इस देश को ले के बैठ चुकी हैं। और जो फिर वो भारत के बारे में बात कर रहा है तो भाई साहब उसने बड़ी बड़ी बात की है और ये बात इंटरनेशनली भी देखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये मुद्दा इंटरनेशनली भी देखा जाएगा और भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनली उठाएगा। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो